डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम औरंगाबाद की तारीख के बारे में बात करेंगे। जब से औरंगाबाद के नामांतर का इशू चल रहा है, बहुत सारे तारीखदान पैदा हो गए हैं जो शहर की तारीख बयान कर रहे हैं। हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ऐसी ऐसी तारीख सुनी है जो सुनकर हमको ताज्जुब होता है कि इन्होंने ये मवाद कहां से पाया। ऐसी ऐसी हैरत अंगेज चीजें, ऐसी ऐसी अकल को माऊफ करने वाली चीजें, हैरत ज़दा कर देने वाली चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो हमको खुद ताज्जुब होता है कि ये लोग कहां से लेके आए। एक तो तारीख वो है जो तारीख की किताबों में दर्ज है, जिसको वक्त के अहम तारीखदानों ने लिखा है, जैसे तारीख फरिश्ता है, वो एक मुस्तनद तारीख है। इन किताबों में हमने जो पढ़ा है, इसके अलावा औरंगजेब पर कई लोगों ने तारीख लिखी है, जिसमें से यदुनाथ सरकार एक मुस्तनद तारीखदान है जिन्होंने औरंगजेब की पूरी जिंदगी को अपनी किताबों में कवर किया है। औरंगजेब के एक एक लम्हे को उन्होंने महफूज किया है। तो आइए आज हम औरंगजेब की जिंदगी पर खालिद अहमद साहब से बात करते हैं, जिनकी तारीख पर गहरी नजर है। उन्होंने तारीख को पढ़ा है, लिखा है और पढ़ता है। खालिद अहमद ने तारीख का गहरा मुताला किया है, तारीख का शऊर है और ये पूरे शऊर के साथ तारीख बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। औरंगजेब आलमगीर औरंगाबाद में 1636 में एज ए सूबेदार आए थे। वो उसके बाद 56-57 में वापस औरंगाबाद दिल्ली चले गए थे। जो विरासत की जो जंग हुई, उसके बाद फिर वो औरंगाबाद आए थे 1680 के बाद। तब उन्होंने उससे पहले उन्होंने अपनी फ़ौज में हिंदू सरदारों को बड़ी तादाद में अपने ले लिया था, फ़ौज में बड़ी तादाद में। तो उस वक्त शहंशाह शाहजहाँ ने एक ख़त लिखा था उनको। ये ख़त जो है तो विखाए आलमगीरी नामी किताब में मौजूद है। उसमें वो शहंशाह शाहजहाँ ने कहा औरंगज़ेब से कि आपने अपनी फ़ौज में बड़ी तादाद में हिंदू सरदारों को भर्ती कर लिया है और ये हो सकता है कि आपकी सल्तनत के लिए नुकसानदा साबित हो। तो तब औरंगज़ेब ने जवाब दिया था कि मज़हब और सियासत दो अलग चीज़ें हैं। आप मज़हब और सियासत को एक साथ नहीं लगा सकते। मैंने किसी भी सरदार को सिर्फ इसलिए अब भर्ती नहीं किया है कि वो ये हिंदू है या मुस्लिम है। मैंने जिन जिन सरदारों को भर्ती किया है अपनी फ़ौज में, उनकी काबिलियत देखकर किया है और उनकी अहमियत दी। इसलिए मेरे पास अब कौन सरदार ज़्यादा है कौन नहीं है मुझको उससे पता नहीं है। अलबत्ता मुझको मेरे काम के लिए या मेरी तौसी सल्तनत के लिए ये जो लोग ज़रूरी थे, मैंने उनको भर्ती किया है। वस्तुतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश के मध्यकालीन इतिहास में राजनैतिक वर्चस्व स्थापित करने की कथित जद्दोजहद में धर्म कभी उत्प्रेरक नहीं रहा है। इसी अनुसरण में उक्त तथ्य को उद्घाटित करना अपेक्षित होगा कि धार्मिक दृष्टि से उदार समझे जाने वाले मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 32 हिंदू मनसबदार पदस्थ थे, जबकि धार्मिक दृष्टि से अनुदार समझे जाने वाले मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में 104 हिंदू मनसबदार मुगल सत्ता के लिए सैन्य सेवाएं देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने दक्कन के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का फैसला किया। क्षेत्र को जानने के बाद वह औरंगाबाद शहर में अपने परिवार के साथ बस गए। प्राचीर में अनेक द्वारों को जोड़कर शहर की किलेबंदी की गई। भले ही शाही परिवार औरंगाबाद में रहता हो, भले ही मंत्री और सेनापति शहर में बसने के लिए आए हों, औरंगजेब ने कभी भी यह आदेश नहीं दिया कि औरंगाबाद साम्राज्य की नई राजधानी थी। उनके शासनकाल के दौरान आगरा साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी बना रहा। औरंगाबाद साम्राज्य की प्रशासनिक और वास्तविक राजधानी थी। अब सवाल ये उठता है कि औरंगाबाद के साहब ने कहा कि औरंगाबाद के इलाके या पूरे हम देखते हैं कि हमारी जो फैमिली होती है, जैसे हमारा घर होता है, हमारी बाल बच्चे बीवी बच्चे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा घर किसी सेफ मकाम पर हो,
अपनी कम्युनिटी के अंदर हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर अपने लोग हों, तो वहाँ हम बनाते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास एक इलाका है बेगमपुरा। बेगमपुरा राबिया दौरानी या दिलरस बानो बेगम, ये चूँकि ये शहज़ादी थी ईरान की, और 2 शहज़ादियाँ ईरान से आई हैं मुग़ल दौर में। एक तो मुमताज़ महल, जिनकी ख़बर पर ताजमहल आबाद है, और दूसरी दिलरस बानो बेगम, जिनकी ख़बर पर ताज दक्कन आबाद है। तो दिलरस बानो बेगम जो है वो चहेती मलिका थी औरंगज़ेब की। वो बेगमपुरा में रहती थी, इसीलिए दिलरस बानो बेगम की वजह से बेगमपुरा आबाद हुआ। और उनके इंतकाल के बाद बीबी का मकबरा भी उसी करीब बनाया गया था। उसके लिए बेगमपुरे की नहर लाई गई थी ओहर के पहाड़ों को काट कर। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम अपनी फैमिली के लिए सेफ़ एंड सिक्योर अपना जो इलाका ढूंढते हैं, तो अब हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बेगमपुरे के बाद फौरी बाद जो हमको इलाका मिलता है या जो महल्ला मिलता है, उसका नाम है जयसिंहपुरा। ये औरंगज़ेब ने अपनी चहेती बीवी के बिल्कुल बगल में लगकर किसी खास साहब को, किसी शेख साहब को, किसी मिर्ज़ा साहब को नहीं रखा, बल्कि अपने सबसे खासुल खास मोतमद खास राजा जयसिंह को रखा। नहीं, राजा जयसिंह पर जितना एतमाद औरंगज़ेब को था, वो किसी और सरदार पे नहीं था। तो राजा जयसिंह, अब खास बात है कि राजा जयसिंह जो है बिल्कुल पड़ोस में है, लगकर है बेगमपुरा को। उसके बाद जो है आज भी राजा जयसिंह का महल कुछ साल पहले तक आबाद था, अब हाथ तोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। उसी जयसिंह पुरे के अंदर शिवाजी जब आगरा जा रहे थे तो उसी में महल में 2 दिन ठहरे थे अपने बेटे के साथ में। पुरंदर की संधि महान मराठा छत्रपति शिवाजी एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करना प्रासंगिक होगा कि आमेर के यशस्वी शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि करने के लिए छत्रपति शिवाजी को विवश किया था, जब उनके नेतृत्व में मुगल सेना ने रायगढ़ को घेर लिया था। और आज भी उनकी बनाई मस्जिद है, मनादिर भी है वहाँ पर राजा जयसिंह के बनाए हुए। इसी के साथ राजा जयसिंह का रोज़ा बाग के अंदर या महमूदपुरा के अंदर एक बाग था, एक बहुत बड़ी वसी ज़मीन थी, जिसमें एक बाग और छतरी भी बनाई गई थी। वो छतरी मुग़ल और राजपूत शैली का बहुत अच्छा नमूना है, आज भी है। उसमें जो है तो वो एक तरह से समर पैलेस भी कहते हैं उसको, कि जब गर्मा का सीज़न होता था तो राजा जयसिंह के जो लोग थे, फैमिली थी, तो वहाँ आके ठहरती थी। और उस ज़माने AC वगैरह का दौर नहीं था, पंखे नहीं होते थे, तो वो उस महल में आगे नीचे ठहरते थे, जो बिल्कुल ठंडा है, ज़ेर ज़मीन है वो। अब वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है, उसके ऊपर जो तो आप देखेंगे कि शायद 28 सुतूनों की वो छतरी है, वो हो सकता मैं भूल रहा हूँ। उसमें पत्थर से तराशी भी सारी चीज़ें हो, वहाँ पर लोग रुकते थे। अब वहाँ पर वो पूरे इलाके पर अपना तो राजा जयसिंह का कोई नाम लेता है, ना राजा जयसिंह की कोई छतरी बाग का कोई जिक्र होता है। अलबत्ता छतरी है, और छतरी को भी अब वो दूसरे रंग में रंग दिया गया है, और छतरी को एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। बाकी सारी ज़मीनों पर अब नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं। अरसे से अखबारात में इसका जिक्र होता रहता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारा ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। इसलिए इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं, और नतीजा ये हुआ कि आज एक अज़ीमुश्शान जो राजा जयसिंह का जो बाग और छतरी थी, उसका नामो निशान मिट चुका है। अब वो कुछ और बन गया है, उसका कलर बदल गया, उसका सारा कुछ चेंज कर लिया गया, वो सब कुछ हो गया। तो एक तरह से एक राजा जयसिंह का एक बाग और उसका महल का जिक्र है। राजा जयसिंह के महल के या बाग के
महल जयसिंहपुरा के बाद में वेरी नेक्स्ट राजा पहाड़ सिंह का महल था। राजा पहाड़ सिंह की महल की सारी ज़मीन पर आज यूनिवर्सिटी आबाद है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वो आबाद है। और अब उसके अंदर बहुत कुछ बचा नहीं है। हम देखते हैं कि राजा पहाड़ सिंह के महल में, पहाड़ सिंहपुरा में एक आध टूटा फूटा पानी का मंबा नज़र आता है, कुछ फसीलों की बाकियात भी मिलते हैं, कुछ दरवाजे मिल जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि सुनहरी महल अभी भी मौजूद है। सुनहरी महल को लोग मराठी में सोनेरी महल भी कहते हैं। सुनहरी महल एक ऐसा महल है जिसका नाम सुनहरी महल है, यानी सोने जैसा। उसकी वजह ये रही है कि ये सिन्हाला की जो पहाड़ियों की जो सिलसिला फैला हुआ है उसमें वो आबाद है। इस महल की में जो कलर इस्तेमाल किया गया था वो सुनहरी कलर इस्तेमाल किया गया था। और जब सूरज उगता था उसकी रोशनी जब सुनहरी महल पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि पहाड़ों के दरमियान में एक सोने का महल नजर आता था, और उसी वजह से उसका नाम आज सुनहरी महल है। सुनहरी महल को पानी की सप्लाई उसी बेंगुपुरा की नहर से है, जो बीबी का मकबरा भी पानी देती है, जो बाद में जाकर जयसिंहपुरे में भी जाती है। जो हत्ते का जो हौज़ है उसमें भी उसी की पानी की सैराबी है। और फिर वही नहर जो है तो राजा पहाड़ सिंह के महल में गई। आज का जो है तो आपका यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आपको देखते हैं कि आप वहाँ पर भी आपको एक दो मम्मे नज़र आते हैं, टूटे हुए हैं वो अलग बात है। जहाँ पर हॉस्टल्स हैं उस हॉस्टल से पहले ही रोड पर वो मम्मे नज़र आते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो सुनहरी महल का जिक्र मैंने किया, वहाँ पर एक कुआं भी है, और उसी को आप देखेंगे सुनहरी महल के अंदर फव्वारे लगे हुए थे, बाग थे। तो ये बाग की आबियारी भी नहर बेगमपुरा से होती थी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वेरी नेक्स्ट यानी कि पहाड़ सिंहपुरे के बिल्कुल बाजू में एक और इलाका है भावसिंहपुरा। राजा पहाड़ सिंह के छोटे भाई थे राजा भाव सिंह, और राजा भाव सिंह के लिए औरंगजेब ने मकाम मुख्तस किया था, और वहाँ पर उन्होंने अपना महल बनाया। उसकी सबसे खूबी एक बात की इस महल की ये थी कि इसमें एक ज़ेर ज़मीन कुआं है, जो आप देखेंगे कि उसमें शिव और पार्वती का मंदिर है। वो कुएं के अंदर ज़ेर ज़मीन है, कुआं भी है। और आपको हैरत होगी सुनकर कि हिंदुस्तान में शिव और पार्वती के 3 मनादिर हैं, उसमें से एक हमारे पास भावसिंहपुरे में। हे जे भावसिंगपुऱ्यामध्ये सत्य शिव पार्वतीचं जे संस्थान आहे त्या मंदिराची किती वर्ष जुनं मंदिर आहे आणि हे कसं आहे? हे भावसिंगपुरा आहे ना, तर हा 700 वर्षपूर्वीच मग जास्त आहे, पण मला तर काही लक्षात नाही येत। शिव पार्वती मंदिर आहे, त्याच्यानंतर आहे ना की पार्वतीचं ह्या बाजूला मंदिर आहे, इकडचे लिंक आहे, आणि त्याच्यानंतर बरीचशी भक्ती येतात, पण सोमवारीची खूप गर्दी असतात। त्याच्यानंतर उज्जैनला आहे, तसं हे भावसिंगपुऱ्यामध्ये शिव पार्वती एक उज्जैनला आहे, आणखीन एक मंदिर कुठे आहे? एक नाही सांगते ना साहेब, गेलो नाही, उज्जैनला गेलो होतो। पण पूर्ण भारतात 3च मंदिर आहे? 3च मंदिर आहे। असे ना लिंक मिळेल, पण पार्वतीचं नाही मिळायचं। इथं समोर समोर पार्वतीचं मंदिर आहे। अच्छा, हे कोणी बांधलेलं आहे? हे भावसिंग राजा त्यावेळेस त्यांना तपान केलेले, त्यावेळेस राजा भावसिंग कोणाच्या काळातील हे राजा भावसिंग? हे शिवाजी राजाचे। हे सरदार कोणाचे होते राजा भावसिंग? सरदार नाही सांगता येणार मला साहेब, म्हणजे प्रश्न आहे ना। औरंगजेब होता त्याच्या आधीचे राजा होते, त्याच्यानंतर ते राजा आम्हाला तर माहितीच मिळाली नाही। वडील सांगतात, आजोबा सांगतात, म्हणून थोडं थोडं आम्हाला थोडंसं जाणव आहे त्याच्यात। कारण की औरंगजेबाचे जे सरदार होते त्यांच्यामध्ये राजा भावसिंग, राजा पहाड सिंग, राजा जयसिंग यांचं नाव येतं। 7 जण भाऊ होते। तर ते पूर्ण नाव नाही सांगतात। इथं भावसिंग, पारक सिंग। तुम्ही किती वर्षापासून इथलं हे सगळं बघतायत? इथं मी कमीत कमी म्हणलं तर मला 75 वर्ष झालं
किती पिढी आहे तुमची, कितवी पिढी आहे? मग आमची पिढी तर कमीत कमी म्हणलं तर सरासरी कमीत कमी म्हणलं तरी 3-4 पिढीच्या पुढे झाल्या. तुमचं जे माग हे स्ट्रक्चर बांधलेलं आहे कशासाठी आणि काय आहे? पुढे पाठीमाग हा हेच. हा म्हणजे ह्यो पूर्वीचा हाऊसिंग राजामध्ये इथं महाल होता. असं आता तो महाल उद्देश नाहीये. या बारवाच्या ह्या बाजूला होता, गंगाकाड्या बाजूला, त्या बाजूला हत्ती मागायचे. इथं पाणी तयार होतं, त्याच्यानंतर महालामध्ये पाणी जायचं. पाणी कुठून काढायचं? पाणी पाणी इथंच आहे खाली एका विहिरीमध्ये. अच्छा. विहिरीमधूनच हत्तीन काढायचं वरती, मग ते हौदामध्ये बनवून मग तिकडे जायचं ऑटोमॅटिक. हे विहीर आणि मंदिर सोबतच बांधलेलं? हा, विहीरच्या बरोबरच बनवलं आहे. जे मंदिराबरोबरच याचा त्याच्या बरोबरच बांधकाम केलेलं आहे. आणि हत्तीच्या साह्याने इथून पाणीवर चढायचं? पाणीवर पाणी चढून हत्ती हाकलाच आहे राजाच्या, आणि मग त्या पाणी हौदामध्ये बनवून मग त्या पाणी असं पनीर होता, त्याच्यामध्ये तिथपर्यंत जायची पाईपलाईन, चिनी पाईपलाईन. कुठं जायचं हे पाणी? इथूनच जायचं. कुठं जायचं? तिथपर्यंत लगे महालामध्ये. माल कोणाचं? माल ह्या साईड राजा भाऊसिंगचं. भाऊसिंग राजा. ओके. आपलं नाव? केशवराव खंडूजी लोखंडे. अब हैरत अंगेज बात यह है कि जहाँ तक मनादिर का जिक्र होता है, तो अगर आप देखेंगे कि दिलरस बानो बेगम का जो महल था बेगमपुरा, उसमें आपको मनादिर नजर आएंगे. ना सिर्फ मनादिर नजर आएंगे, बल्कि आप देखेंगे कि एक मंदिर जो है वो एक मंदिर है जिसमें नहर बेगमपुरा का पानी बाज़ाब्ता उसमें आता है. और जिस तरह मस्जिद के हौज होते हैं, उसी तरह वहाँ भी एक हौज बनाया गया है जिससे लोग, अभी भी वो मौजूद है, आप देखेंगे अभी भी मौजूद है. तो इसके बाद अब देखिए कि जिस आदमी पर मंदिर तोड़ने के इल्ज़ाम लगाते हैं आप, उसके अपने ही बेगम के महल के इलाके में एक मंदिर उसने अपने सरदारों के लिए बनाया था, जो हिंदू लोग. अब रही बात कि हमारे पास आज हम हिंदू मुसलमान कहते हैं, पहले तो कुछ होता नहीं था. जैसे कि एक महल है, महल की ज़रूरत पूरी करने के लिए सारे लोग होते थे, मतलब कि जानवर होते थे, उनको जानवर चराने वाले होते थे, पानी पिलाने वाले होते थे, घास छीलने वाले होते थे. उसके बाद बाज़ार होते थे. जैसे कि अगर हम देखेंगे तो थत्ते हाउस के पास जो दरवाज़ा था एंट्रेंस, वो चावल मंडी थी. वो एक ज़माने में थत्ते हाउस से लगकर ही है वही दरवाज़ा है. औरंगाबाद शहर में दरवाजों का निर्माण करवाया ताकि उनके सरदार और आम लोग उन इलाकों, मोहल्लों और बाजारों में आ जा सके. इस शहर में 38 बाजार थे, जिनका नाम उनमें बिकने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम पर रखा गया था, और वो कई प्रवेश द्वारों की ओर जाने वाली गलियों में लगे हुए होते थे. प्रमुख बाजारों में रंगमहल, आजमनगर, दलाई बाड़ी, टकसाल, रामगंज, फकीरवारी, शाहगंज, खादिम बाजार, चौक बलदार, शाह बाजार, उर्दू बाजार, राजा रामबख्श बाजार, गुरुगंज, जूना बाजार, गुल मंडी, दाल मंडी और चावल मंडी जैसे बाजार थे. तो इस तरह से वो दरबार मंडियाँ होती थी उसके अंदर. तो मंडी में कल कारोबारी लोग होते थे, पूरे व्यापारी लोग होते थे, फिर नालबंद होते थे, चमार होते थे, घोड़े सवार होते थे. ये दुनिया एक तरह से एक पूरा शहर जो है वो आबाद होता था. और उसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे. अगर हम आज देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी कोई काम नहीं करती. मुसलमान अगर जो है तो आप देखेंगे मुसलमान हर जगह फील्ड में फैले हुए हैं. उस तरह मुगलों के पास भी ऐसा कोई वो नहीं था. सल्तनत को बढ़ाना, वसी करना एक अलग चीज़. जहाँ औरंगजेब ने हमले किए हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादा हमले उसने उन लोगों पर किया है. जब बीजापुर की आदिलशाही पे किया, अहमदनगर की निज़ामशाही पे किया, इवन आपके जो है हैदराबाद तक पहुंचकर औरंगजेब ने कुतुबशाही को ख़त्म किया है, गोलकुंडा सारी. तो ये बरीशाही, निज़ामशाही, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया उसने. अगर वो दुश्मन, हिंदू का दुश्मन था, तो फिर मुसलमानों के क्यों मिसमार क्यों किया उसने? असल मकसद होता था कि सब पॉलिटिकल है, हमारी सल्तनत बड़ी हो. सर जुद्दुनाथ सरकार ने फिर कहा था अपनी किताब में कि औरंगजेब की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी. और सिर्फ ऐसी वैसी सल्तनत नहीं थी, दुनिया की ऐसी सल्तनत थी कि पूरी दुनिया हसद और से उसकी तरफ देख सकती थी.
उसके अजीम अजमत को देख सकती थी, उसके अजीम शान सल्तनत को देख सकती थी, जल सकती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। इतनी अजीम शान सल्तनत। मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान के पास थी। जो हैसियत आज अमेरिका की है उससे कहीं ज्यादा उस वक्त हिंदुस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में थी। आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन के मुताबिक मुगलकालीन भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर कैपिटल आउटपुट उस समय के इंग्लैंड और फ्रांस से बेहतर थी। उस वक्त हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर उतना ही मशहूर था जितना आज का दुबई। यूरोपियन यात्रियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं उस वक्त हिंदुस्तान के भव्य मुगल सल्तनत की चकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। लेकिन जैसे औरंगजेब का इंतकाल हुआ, आपने देखा कि तारीख ने भी देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कोलैप्स होगी। अगर आपको आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत तो सिकंदर की थी, सिकंदर ने दुनिया फतह किया था, तो ये सही है कि सिकंदर ने दुनिया फतह की थी, लेकिन सिकंदर ने दुनिया को फतह किया लेकिन उसमें राज नहीं किया उसने। मान लीजिए उसने आया, एक इलाके पे हमला किया, उसको जीता और वहाँ अपना एक अपना राजा अपॉइंट करके आगे चला गया। उससे दुनिया जीती लेकिन दुनिया पे राज नहीं किया उसने, जबकि औरंगजेब ने राज किया है। और आप देखेंगे कि हमारा जो आरएसएस का जो मैप है, जो अखंड भारत का नारा वो लगाते हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि वो ये हमारा अखंड भारत है, यकीनन हिंदुस्तान का हिस्सा रहा वो, लेकिन वो ये बताने नहीं पाते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का है, अखंड भारत है, लेकिन किसके दौर का है वो कोई नहीं बताता। उनको बताना चाहिए कि नहीं औरंगजेब के दौर का है। भारत का एक ऐसा राजा जिसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक अखंड भारत का निर्माण किया। तो इतनी बड़ी सल्तनत बनाने के बाद फिर सारी वो जो है वो कोलैप्स हो गई, सारी सल्तनत सब कुछ खत्म हो गया। इसके बावजूद ये कहते हैं कि औरंगजेब ने जो है तो मनादी तोड़े, ये करे। तो औरंगजेब के सरदार जो औरंगाबाद में हैं, उनके महलों के अंदर जो मनादिर हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि औरंगजेब दुश्मन नहीं था किसी का, वो किसी मंदिर को तोड़ता नहीं था। उसने हाँ, अगर तोड़ने का इल्ज़ाम अगर लगाया भी जाए तो उसने जहाँ मंदिर तोड़े हैं वहाँ मसाजिद को भी तोड़ा है उसने। जिस मंदिर में, जिस मठ में, जिस मस्जिद में, जिस दरगाह में गैर कानूनी, गैर शरई, गैर अखलाकी काम और हुकूमत के खिलाफ गद्दारी की जो वाक़यात होते थे, वो चीज़ उसको चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मठ हो, उसे तबाह ताराज किया, जैसे कुल्डा की मस्जिद तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया था। सो बहरहाल ये सब इल्ज़ामात है जिसको उन्होंने इस्तेमाल तो किया लेकिन सारे हक़ाइक़ को छुपा कर किया। तो औरंगजेब पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मंदिर चिकन था, तो किसी शायर ने कहा कि ले दे के तुम्हें दास्तां में से भी इतना याद है, ये आलमगीर हिंदू कश था, जालिम था, सितमगर था। इतिहास गवाह है कि बादशाह औरंगजेब सभी मज़हबों की इज्जत करता था। आज इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास को धुंधला तो किया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। आज भी बादशाहों की फराखदिली और इंसाफ के किस्से इतिहास के पन्नों में कैद हैं। बहरहाल तो आप देखेंगे कि औरंगजेब के महल, बेगम के महल बेगमपुरे में मंदिर है, मिलता आपको। हाँ, उसके बाद राजा जयसिंह के महल में ही आपको वहाँ मंदिर मिलेगा। उसके बाद आपको देखिए पहाड़ सिंह के पूरे में मंदिर है, ठीक है। उसके बाद भाव सिंहपुरे में तो बहुत आलीशान मस्जिद है, वहाँ तो छतरी शिव का एक मंदिर है। इससे पहले अगर हम दूर से देखते थे तो ऐसा लगता किसी वो उसका भी रूप रंग जो था, मेरे पास जो पुरानी फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स है उसमें देखेंगे आप, तो आपको दूर से कोई मुगल मोनूमेंट, मुगल और राजपूत मोनूमेंट नजर आता था। लेकिन अगर आज देखेंगे आप तो बिल्कुल पूरा मंदिर नजर आता, उसको इतना कलर वलर करके उसका ऐसा शेप को चेंज कर दिया गया कि वो छतरी शिव मंदिर है, वो मंदिर का ही शेप दे दिया गया उसको। तो भी था, औरंगजेब ने कभी कोई इतराज नहीं किया। इसके अलावा वो जेर जमीन कुआं शिव पार्वती का जिसका जिक्र मैंने किया था, जो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 मनादिर है शिव पार्वती के, उनमें से औरंगाबाद का, और औरंगजेब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। तोड़ देना चाहिए था उसको, क्यों नहीं तोड़ा भाई। उसके बाद राजा भाव सिंह का जमा इलाका खत्म होता है तो राजा करण सिंह के पास आप जाएंगे तो और मामला आपको बड़ा दिखता है। जो मंदिर है
जिसकी जो दशहरे में जो होती है, एक बड़ी भारी जो है तो वहाँ से वो रैली निकलती थी, रथ यात्रा। आपको हैरत होंगी कि अभी भी वो रथ उस जमाने का मुगल के दौरों का रथ आज भी मौजूद है। उसके लकड़ी के बड़े बड़े चाक अभी भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो चाकों को निकाल कर वहाँ पर अब टायर लगा दिया है, और आज भी वो रथ पूरा जो इलाके को घूम के आता है, उसकी पूरी वो जुलूस निकलता है उसके बाज़ाब्ता, और आज भी वहाँ पर कई मनादिर हैं। औरंगजेब ने इसको कभी नहीं तोड़ा। उसके महल के अलावा दसरे पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई उसने। जे करणपुऱ्यात ही जी विहीर बांधलेली आहे किती वर्ष जुनी आहे आणि याचा काय इतिहास आहे तुम्हाला जे माहिती आहे? इसवी सन माहिती नाही, पण कर्णसिंग राजाच्या जमान्यामध्ये म्हणजे काळामध्ये ही बांधलेली विहीर आहे. इथं ही विहीर आहे, याला खालीपर्यंत म्हणजे पाण्यापर्यंत पायऱ्या आहे. त्याच्यानंतर बाजूला जैन मंदिर ते पण जुनं आहे. देवीचं मंदिर आहे, देवीच्या मंदिराजवळ पण अशीच विहीर आहे. इकडे मागे महल आहे, म्हणजे राजा राणीचं महल जे जुनं आहे. तिथं आजपर्यंत कोणी म्हणजे पुरातत्व खात्यात गेलेलं नाही, तिथं आहे. कर्णपुरामध्ये म्हणलं तर 3-3.5 वर्षापूर्वीच, 350-400 वर्षापूर्वीच सगळं वास्तुशिल्प आहे. मंदिर किती बांधलेलं त्यांनी इथं? एक बालाजी मंदिर, तर एक देवीचं मंदिर म्हणून माहित आहे, बालाजी मंदिर आहे. त्याच्यानंतर इथे पण एक बालाजी मंदिर आणि हनुमान मंदिर आहे. वैष्णवचं वाडा म्हणतो आम्ही त्याला, इथे पण आहे. याचं वैशिष्ट्य काय या एरियाचं? किती इथं मारुतीचे मंदिर सुद्धा आहे भरपूर. हे प्रथम गाव असं असेल माझ्या मते तरी महाराष्ट्रामध्ये का इथं 11 मारुती आहे. इथं पंचमुखी मारुती सुद्धा तुम्हाला आहे. इथं पोळ्या मारुती आहे. म्हणजे प्रत्येक सणासाठी एक वेगवेगळा मारुती असं म्हणतात आमचे जे आजोबा वगैरे आहे वडील. दरवर्षी इथं प्रसिद्ध यात्रा भरते, ती कोणत्या दिवशी भरते आणि त्याचं काय इतिहास? ही जी आहे नवरात्रामध्ये भरते. आपलं आश्विन शुद्ध जे आहे, पित्तरपाठ झाल्यानंतर 10 दिवस इथं यात्रा भरते देवीची. त्याच्यानंतर जे आहे घट स्थापना जी होती ही 2 वेळेस होती इथे. एक चैत्र महिन्यामध्ये घट स्थापना होती, पण यात्रा एवढी मोठी भरत नाही. आणि आश्विन महिन्यामध्ये मोठी यात्रा भरते इथं. 5-6 लाख पब्लिक ते इथं दर्शनाला येते. एक जुनं रथ सुद्धा आहे बालाजी मंदिरासमोर, ते कशासाठी ते यात्रे? तर रथाचं वैशिष्ट्य असं आहे का ज्या दिवशी म्हणजे दसऱ्याच्या दिवशी संध्याकाळी 6च्या आरतीच्या वेळेस बालाजीचा रथ निघतो, म्हणजे यात्रेची सांगता होती. तो रथ जातो पंचवटी कॉर्नर म्हणजे पंचवटी हॉटेलपर्यंत, आणि तिथून ज्यावेळेस तिथं आरती होऊन वापिस येते त्यावेळेस यात्रा ही संपते. सीमा उल्लंघन होतं त्याचं. ते सुद्धा रथ खूप जुना आहे असं? तो सुद्धा रथ जुना आहे. आणि त्याची परंपरा अशी एक जे पदमपुराचे जे रहिवासी आहे कुमावत समाज, हा ते रथ ओढतात. अच्छा. हा ते रथ पहिल्यापासून म्हणजे त्यांचे 7-8 पिढ्या त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपण जिथे आहोत ते राजा करणसिंगचा महाल आणि त्याने बांधलेले मंदिर राजा करणसिंग, आणि त्याच्या बाजूलाच राजा पदमसिंग त्यानं बांधलेलं मंदिर, आणि तिथं त्यांचं वास्तव्य लोक आहे. आणि ते लोक इथलं रथ ओढतात अशी परंपरा आहे. आपलं नाव? माझं स्वप्नील भाकडे पाटील. उसके बाद हम देखते हैं कि राजा करण सिंह के बाद आता है राजा पदमसिंहपुरा. पदमसिंहपुरा में आज भी मनादिर मौजूद है. इसी तरह फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बेगमपुरे के बिल्कुल जब हम औरंगाबाद केव्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी एक मठ है संत निपंड निरंजन महाराज का. संत निपंड निरंजन महाराज तो वो आदमी है जो औरंगजेब को उनकी जिंदगी में उनको बातें सुनाते थे, उनके खिलाफ कविताएं लिखते थे. औरंगजेब हंसता था. अभी अगर आप अभी भी जाएं तो आपको संत निपंड निरंजन का मठ मिलता है. वहां पर अभी भी वो उनके आप पूछेंगे वो पुजारी से, वो आपको सारी डिटेल बताएगा. औरंगजेब हंस लेते थे. उन्होंने कभी नहीं संत निपंडन को नाराज हुए. उस जमाने के संत निपंडन निरंजन जो है औरंगजेब के जमाने के, और उन्होंने कभी औरंगजेब को जो है औरंगजेब ने कोई बुरा बुला नहीं कहा, हंस देते थे उसकी बात सुन. जगह पे उन्होंने समाधि ली हुई. औरंगजेब और उनके संबंधों के बारे में बताइए. औरंगजेब जब यहाँ पे औरंगाबाद में महाराज आए थे, उस टाइम औरंगजेब के ने उनके दूध भेजे. महाराज ऐसे बैठे थे, सब जंगल था उस वक्त, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसमें अपने बैठे थे. महाराज को उनके दूत ने बोले कि राजा ने ये आपको नजराना दिए.
बाबा बोले ये क्या है, बोलिए राजा को दे दो, बोले वापस। उन्होंने हाथ नहीं लगाए, वापस कर दिए। जब राजा को उन्होंने बोले, उनके दूत ने जाके बोले कि उन्होंने कुछ लिए नहीं, खाली वो जा खोल के देखे और बोल दिए वापस दे दिए। उन्होंने खोल के देखे तो उसके गुलाब के फूल हो गए। औरंगजेब को ये लगा कि कोई तो भी साधु महंत बहुत पहुंचे हुआ है, इसलिए वो हत्ती पे बैठ के आया। अब इतना बड़ा राजा अपने को मिलने को हत्ती पे बैठ के आया। जैसे ज्ञानेश्वर माउली ने दीवार चलाए, वैसे बाबा ने दीवार चलाई हुई, वैसा इतिहास है। और उसके बाद फिर औरंगजेब के उनके संवाद होते रहे। उसके बाद में फिर उन्होंने बोले मैं मक्का जा रहा, बोले वहाँ के बेर प्रसिद्ध है, वहाँ के बेर लेके आना। ऐसी उनकी एक कहानी है। उसके बाद दौलताबाद किले पे सब साधु लोगों का मेला होगा। यहाँ दत्तात्रेय स्वामी ने उनको यहाँ दृष्टांत दिए हुआ है, साक्षात ये जगह दर्शन दिए। हाँ अपने उसके बाद बोले कि दौलताबाद किले पे सब साधु लोगों का मेला हुआ है, वहाँ पे आ जाओ। कौन से दौर में? वही औरंगजेब के दौर में। दौलताबाद किले के ऊपर सब साधु लोगों का मेला होगा। वहाँ पे सांप, अजगर, बिच्छू, खेकड़ा, बेंटी, इसका महाप्रसाद होगा। महाप्रसाद। हाँ। अब ये सारे साधु संतों का सबका मिला के। अब ये बोले ये कौन सा प्रसाद है? ये नाथपंथी थे, जात के गौड़ ब्राह्मण थे, लेकिन ये बोले ये मैं नहीं खाता। सब लोग आग्रह करने लगे, इसलिए महाराज बोले अब ये सब बोल रहे थे एक कढ़ाई का एक ऐसी उंगली चाट के खाए। निपट महाराज का नाम हमको भी नहीं मालूम क्या है, और वास्तव में औरंगाबाद की किसी को भी नहीं मालूम कि महाराज का सही नाम क्या है। लेकिन वो कढ़ाई पोंछ के खाए, इसलिए निपट निरंजन ऐसा नाम गिरे हुआ है। अच्छा। उसके बाद महाराज को ऐसी प्रसिद्धि हो गई। महाराज यहाँ पे लोगों को जो जिसको कुछ बोलते थे उसका सही होता था, किसका झूठ जो भी है, तो वहां से फिर इनकी प्रसिद्धि हो गई। जैसे गजानन महाराज की प्रसिद्धि हो गई, वैसे महाराज फिर यहाँ पे सेवा करने। कुछ दिन के बाद हमारे ने यहाँ पे जिंदी समाधि ली, बस इतना हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये समाधि स्थल है? समाधि स्थल यही है। और उन्होंने यहीं पर है आखिरी अपने जिंदगी के आखिरी उनका पड़ाव यही खत्म होगा। अच्छा। और राजा पहाड़ सिंह का और उनका क्या संबंध आता है इसमें? राजा पहाड़ सिंह का उनका संबंध बोले तो कैसा है, राजा पहाड़ सिंह जो है तो उर्सा नरेश उधर के थे, यूपी के। हाँ। और महाराज भी यूपी से आए थे, बुंदेलखंड उधर ही आता जी। और महाराज को लगा उनको कि भाई महाराज में साधु संत है, इसलिए उन्होंने उनको कुछ जमीन देना चाहते। जमीन दिए भी थे जी। लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने संभाले, कुछ लोगों ने कब्जा कर लेते, जमीन अच्छे हड़प गई। अब ये है इतनी जमीन बची हुई। आप कितने वर्षों से? हमारी यहाँ तीसरी पीढ़ी, हमारे दादा परदादा से हमें सेवा करते, पुजारी बोलते, तीसरी पीढ़ी हमारी। हमारे दादा के दादाजी भी जो थे, पिताजी, जब से हम यहाँ सेवा करते। और बहुत सारे किस्से के उन्होंने औरंगजेब पर कविताएं भी लिखते थे। वो कविता का कैसा है, सब किताब में बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास उसका कुछ कवरेज नहीं है। फिर भी ऐसी कोई किताब आपकी नजरों में है जहाँ पर उसका जिक्र हो? वो आप बसई बंधु जो है गुलमंडी पे जी उठाने वाले, उनके पास अगर जाएंगे तो वहाँ आपको किताब मिल जाएंगी। यहाँ जंगल में क्या है, चोरिया चपाटे, इसलिए यहाँ किताब नहीं रही जी। शुक्रिया। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुरेश शंकर प्रसाद वाजपेयी, निपट निरंजन महाराज के पुजारी। निपट निरंजन जो है हमारे पुरुषों के साथ में जुड़े वाला इतिहास है। बाबा जो आए थे वो बुंदेलखंड की तरफ से यहाँ पर आए थे जी। बाबा ने जीवित समाधि ली, तो उस लेने के कारण हमारे परिवार का संपर्क पहले से वहाँ रहा, इसलिए वहाँ के ट्रस्ट के अंदर भी बाबा जो वहाँ के थे बेगमपुरे में के खत्ते जी, वो और लखनगिरी जी महाराज उस समय वहाँ पर रहने के कारण हमारा ज्यादा ध्यान आना था। तो उसके लोगों का कहना भाई इस मंदिर में भी तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, करके वहाँ के मंदिर में भी मैं उपाध्यक्ष बोल के कार्यरत हूँ जी। और उसकी सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो रही भगवान की दया से, आप लोगों के सहकार जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोग हैं तब तक ये पुरानी जो है पुरातन वो तो और रखना है जी, रहना चाहिए। इधर हम जाते हैं शहर की मशरक की जानिब, तो देखते हैं कि हमको राजा जसवंत सिंह पूरा नजर आता है। वैसे बैजीपुरा जो है तो कश्मीर के राजा राजौरी की जो बेटी थी, उनका निकाह जो है औरंगजेब से हुआ था। तो वो इलाका आज बैजीपुरा के नाम से जाना जाता है। मराठी में बाई जो है इज्जतदार खातून को बोला जाता था, बाई साहब। नवाब जो थी उनका खिताब था, रहमतुल्लाह उनका नाम रखा गया था, नवाब उनको खिताब दिया था। नवाब बाई के नाम से मशहूर थी और नवाब बाई के नाम से उनको लोग जानते थे और उनका महल था। और आप हैरत तंगे तो आपको बात होगी कि हिंदुस्तान में बड़ी अजीब बात है कि कभी कभी ट्रेजिडी नज़र आती है, जैसे दौलताबाद।
दौलताबाद अपने ज़माने में चालुक्य, वाकाटका, भिल्लम, तुगलक, रहमानी, निज़ाम शाही, मुग़ल के दौर में बड़ा सेंटर रहा, बल्कि तुगलक के दौर में तो इंडिया की राजधानी रहा। उस वक्त दिल्ली, दौलताबाद, औरंगाबाद और हैदराबाद को वो दर्जा हासिल था जो आज पेरिस और न्यूयॉर्क का है। लेकिन आज आप देखेंगे, आप दौलताबाद को एक जो है इतना बड़ा शहर, जिसके बारे में इब्न बतूता ने कहा कि ये एक इतना उसके बारे में कहता है कि वो दास्तान सुनाने के लिए तो इतना वक्त नहीं है। तो वो शहर जो दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, आज एक ग्राम पंचायत। इसकी मतलब हालत ये है कि बेचारा एक ग्राम पंचायत बन चुका है। उसी तरह औरंगाबाद का सबसे पॉश इलाका था ये। रहमतुन्निसा जो है बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और बहुत पैसे वाली थी, तो उसने जो इलाका बनाया था वो बहुत ही पॉश इलाका था। आप देखेंगे तो वहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा भी हुआ करता था, वो गर्म पानी ज़मीन से खुद निकलता था, उसके अभी भी आसार बाकी है। तो वो इलाका जो कभी अपने ज़माने में सबसे पॉश इलाका था, आज स्लम एरिया है। ये भी ट्रेजिडी है। और उसी नवाबाई जो कर्रोफर वाली औरत थी, उनकी हिफाजत के और उनके पड़ोस पे राजा जसवंत सिंह को रखा गया था। और हैरत अंगेज बात बता देता हूँ मैं आपको कि राजा जसवंत सिंह वो आदमी था या वो सरदार था जो दारा शिकोह के साथ रहा और जिसने हमेशा औरंगजेब को तकलीफ पहुंचाई, खिलाफ में रहा, हमेशा तकलीफ पहुंचाई, हमेशा उसके खिलाफ में रहा, हमेशा उसके खिलाफ साजिशें करता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी औरंगजेब ने बजाय सज़ा देने के उसको अपने साथ ही रखा, उसकी गलतियों को माफ़ करता रहा। तो ये है औरंगजेब। अब आप देखेंगे कि राजा जसवंत सिंह के महल के अंदर या उसके महल्ले में एक आज बड़ा मंदिर है। उस ज़माने में कभी जो मुगलिया दौर से लेके आज तक कभी वहाँ पर कोई फसाद नहीं हुआ था। लेकिन देखिए अब पिछले साल जो है एक बड़ा उसी मंदिर के लोग लेकर एक बड़ा फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई थी। शहर के नक्श अमन को खतरा पहुँचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हालात कंट्रोल में आ गए। महाराजा जसवंत सिंह जी शाहजहां के समय जो कुछ सरदारों को भेजा गया था दक्षिण भारत के अंदर, उस समय वहां पर महाराजा जसवंत सिंह जी आए थे, उनके साथ में सेना भी आई थी। उनके लिए उन्होंने वहां पर एक एरिया दिया था जो अभी अपना जसवंतपुरी के अंदर भगवान राम जी का मंदिर है। उस मंदिर के बाजू में उनकी जमीनें भी बहुत थी और उस कारण वो वहां पर कई वर्षों तक रहे। तो प्रार्थना पूजा के हिसाब से, रोज के नियम के हिसाब से उन्होंने वहां पर भगवान राम जी का मंदिर बनवाया था। वो मंदिर 2-3 वर्ष पहले, 4-10 वर्ष पहले तक पुराना जो मंदिर था ऐतिहासिक, जो सागवान से बना हुआ मंदिर था, वो गिरने की वजह से आपको ने भी नए मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन वो ऐतिहासिक वास्तु उस समय से है, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह आने के बाद में उनकी जो जागीर थी, उन जागीर के अंदर ये भी जागीर के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि नित्य नियम पाठ पूजा के हिसाब से उन्होंने उस भगवान राम जी के मंदिर को निर्माण किया और उसके अंतर्गत भी बाद में सिर्फ शासन बदलते रहे, इतिहास बदलता रहा। बाद में निजाम के कार्यकाल में ये शासन के हाथ में था उधर पहले ये मंदिर की व्यवस्थापन वगैरह। बाद में फिर सरकार यहाँ आने के बाद, निजाम सरकार बदलने के बाद में भारत सरकार की सरकार बनने की वजह से यहाँ के तहसीलदार के हाथ में वो सारी जागीर थी। बाद में यहाँ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जिसमें अपने बाला साहेब पवार जी, लाला लक्ष्मी नारायण जी, सीमन काका है और समय के स्वतंत्र सैनिक थे, वो सब ने मिलकर एक निवेदन दिया था कि हमारे कहने पर हम उनके साथ में कन्हैयालाल जी सिद्ध, उस समय तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार कन्हैयालाल सिद्ध जी जो काका जो थे, पहले नायब तहसीलदार होने की वजह से उनको मालूम था कि जगह शासन के अंतर्गत है। उन्होंने बाला साहेब पवार जी को बोले, लाला जी को बोले, भाई जगह जो है भगवान की उसकी व्यवस्थापन होना चाहिए। उसमें सब में पहले मैंने एक पत्र दिया था 1980 में उनको, भाई ये मंदिर है, मंदिर की जागीर कहाँ पर इसके संस्थान की जगह है। तो तहसीलदार ने फिर हमको पत्र दिया कि इतनी जगह इनकी है। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वहाँ के तहसीलदार साहब जो थे, उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो अभी मामला सब लोगों के पास जा रहा है, क्यों ना इसका एक ट्रस्ट बनाया जाए। तो उस समय सांसद जो थे बाला साहेब पवार और लाला लक्ष्मी नारायण जायसवाल ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिक थे, सीमन बाला साहेब सीमन वही सब सैनिक, अभी लाला लक्ष्मी तुम्हारे नंदलाल बिली वाले, वो कुलभूषण जी साहू जी, उनके पिताजी,
कुलभूषण साहू जी, जो डॉक्टर साहू जी के पिताजी थे, उन्होंने उस समय बैठकर ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को फिर शासन की तरफ से ये ट्रस्ट बना। और ट्रस्ट के अंतर्गत अभी जो विषय चल रहे हैं सर, अभी इस समय अध्यक्ष जो अभी पहले बोले से साहे काका भी अध्यक्ष थे, क्रम से होता रहा सब कार्यक्रम 80 से लेकर अभी तक काम चल रहा है। उस समय लाला लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत प्रयत्न किया इस कार्य को संभालने के साथ। वहाँ पे बाजू के एरिया में भी सारी बस्ती अच्छी थी, लेकिन कुछ कारणों से सामाजिक अस्वस्थता की वजह से वहाँ के कुछ परिवार निकल के चले गए। और आज जो है श्री रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ पर सभी बंधुओं के सहकार से कितनी जगहों में वो मंदिर और पूरा अहाता कितना जगह है वहाँ पर मंदिर? वो मंदिर के लिए या राजा जसवंत सिंह का जो महल था उसके आगे एनाट में वहाँ पे पानी का सप्लाई का सिस्टम क्या था? नहीं, वो पानी का था सप्लाई का सिस्टम। वो जो यहाँ पे ये है गाँव, वहाँ से नहर करके पानी आया था, पलसी से वहाँ से पानी आया। बाद में क्या हुआ बंधु जी, परिस्थितियां बदलते ही फिर लोगों ने आज भी देखो इतनी बड़ी मलिक अंबर जी ने बनाई हुई नहर है, उससे आने वाला पानी सब तरफ पहले आता था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने घरों में फोड़कर उसको पाइपलाइन कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया। आज देखो पंचक्की के अंदर पानी नहीं है, जबकि पंचक्की का पानी इतना व्यवस्थित पद्धति से साइफन पद्धति से पानी आता था पहले, क्योंकि उस समय जो कार्य पद्धति थी पानी शुद्ध कराने की, वो आज भी जो कुछ बच्चे वाली नहरें है अपने यहाँ पर शहर में। अब मलिक अंबर जी की एक नहर बच्चे वाली है, वो नहर को अपन देख सकते हैं कितनी बड़ी मीठी थी। बड़े भाई साहब के साथ मैं गया था, भाई साहब विधायक थे उस समय, उस नहर में हम नीचे उतरे थे, घोड़े पर बैठकर आदमी जा सकता है उस नहर में से, इतनी बड़ी उसकी व्यास पड़ा। उसमें ऐसे पद्धति के पीटा लगाए हुए जिसकी वजह से आने वाला पानी वो सिर्फ फिल्टर होकर आता था, और वो पानी को पीने के बाद में कोई आदमी को बीमारी नहीं होती थी। आज हमारी सरकार इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है और होना भी चाहिए, लेकिन उस समय की जो पद्धति थी मलिक अंबर के समय की, वो एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक कार्य करने वाले। उन्होंने यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी पहले संभाजी नगर में, दौलताबाद के अंदर राजा आए, उनको पानी नहीं मिला, वो वापस चले गए। मोहम्मद यहाँ आए थे, पानी की वजह चले गए वापस, तो जाने वाले थे। उन्होंने राजधानी देश के मध्य में रखने का विषय किया था, और उनका दिमाग भी सही था कि हर बार आक्रमण होते दिल्ली के ऊपर, उधर से उस आक्रमण से बचने का शहर के राज्य के बीच में किसकी राजधानी होनी चाहिए। उन्होंने राजधानी किया, लेकिन पानी की नहीं होने का चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी वही हालत था खड़की में, इसका नाम पुराना शहर का नाम खड़की है। वहां से जो पानी आता था, उस पानी के कारण सब लोग कुछ परिवार अच्छा, मंदिरों का जिक्र हुआ और आपने खड़की नाम भी लिया, हाँ। तो और एक सुनने में आता है कि खड़केश्वर मंदिर उस जमाने का है जब यहाँ पे शहर भी नहीं बसा था। नहीं सुनो, क्योंकि आपकी जो पीढ़ी है लगभग 200-300 सालों से ज्यादा हो गया आपको इस शहर में। 350 हमको यहाँ पहुँचकर। अच्छा, आपके पूरे खानदान को, यानी 13-14 पीढ़ियां आपकी यहाँ पे है, हो गई है, और अभी भी पीढ़ियां हमारी चलने वाली है। वो तो चलेगी। तो खड़केश्वर मंदिर का क्या है? खड़केश्वर मंदिर जो शहर के अंदर भगवान है, खड़केश्वर है, खड़क है पत्थर। आज जो ये शहर के बीच ऊंचा एरिया जो है खड़की शहर का ऊंचा भाग जो है वहाँ का है। तो वहाँ पर भगवान का मंदिर आज भी वहाँ खड़केश्वर के नाम से जाना जाता है। उस शहर का नाम खड़की था। ये खड़की के ईश्वर यानी खड़की के भगवान वो महादेव जी आज भी उनका मंदिर वहाँ पर विद्यमान है। ऐसे 52 दरवाजे और 102 खिड़कियां इस शहर को कोर्ट के अंदर आती है। आज कुछ मंदिरों की मंदिर है, जैसे उन समय के राजाओं ने बनाया मंदिर। कर्णपुरा का मंदिर है, राजा करण सिंह ने बनाया हुआ। बाद में तुम्हारे जसवंत सिंह ने बनाया हुआ। बाद में तुम्हारे भाव सिंह जी ने भावसिंहपुरे में बनाया हुआ है। भावसिंहपुरे में भी एक जो महल के सोनेरी महल है, वो सोनेरी महल के बाद में एक अंदर मंदिर है महादेव जी। वहाँ पे जो मिर्जा राजे जयसिंह जी रहते थे, उसके बाद में उनका वहाँ पर भी स्थान सुरक्षित है। कहने का मतलब 300-350 वर्ष हो गए तो भी वो पुरानी जो वस्तुएं हैं जो इतिहास के रूप में है उसको आज भी हम देख सकते हैं शहर के अंदर। जी जी, ये सारी जो चीजें हैं, अब दरवाजों का भी आपने जिक्र किया, ये किस दौर में बनाए गए दरवाजे? ये दरवाजे बाद में औरंगजेब के समय बने जी, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां से सम्मति लेकर यहाँ पे जिन जिन राजाओं को रखा गया था उन राजाओं के नाम पर बनवाए गए दरवाजे। पूरे भी सब पूरे जितने पूरे है ना, तो पूरे उस समय भी इसका नाम है औरंगपुरा, ये औरंगजेब के नाम पे। फूल मंडी का मतलब क्या है? देखो लोग कहते फूलों की मंडी, फूलों की मंडी का विषय नहीं था ये। एक समय था जैसे फूलों की मंडी मतलब हर देश की प्रदेश की माता बहनी यहाँ पर नृत्य करना, गाने करना, उसके लिए इस परिसर को माना गया था फूल मंडी। फूल यानी फूलों की मंडी। फूल यानी ये सादे फूल नहीं,
जो अलग अलग तरीके की माता बहन रहती थी, जिनको जो शौक रहते थे वो बराबर आते थे। तो इसलिए इस गुल मंडी का उस समय से है, तो इसका नाम गुल मंडी उस समय से रखा है। अब शाहगंज अभी का बना है, शाह जो तुम्हारे और ये मलिक अंबर का जो नहीं हैदराबाद के जो थे राजा, उनके तरफ से बना वाला शाहगंज जो वो टावर ना, टावर है। पहले वहाँ बाजार था, मोंडा था वहाँ पर। जी हाँ जी। मोंडा बाद में और एक सब्ज महल भी था जो मलिक अंबर ने मुर्तजा निजाम शाह के लिए बनवाया था। अभी मेन जो है राम मंदिर, इसका बहुत जिक्र होता है इंडिया में। ये जो औरंगाबाद का राम मंदिर है संभाजी नगर, हाँ, तो ये आप कब से इसकी देखभाल में है और कितने साल हो गए? 1980 से हम काम में कार्यरत है। आज कितने वर्षों में लगा लो ऐसा, 20 और ये 24-44 वर्षों से। जी। तो अभी जो उसकी सुधारना, क्या क्या सुधार रहे हैं आप और क्या क्या किए आपने सुधारना? ये है, मंदिर के अभी लगभग 150 एकड़ भूमि है, जिसमें से कुछ भूमि उस समय नियम के हिसाब से उस समय कार्यकर्ताओं ने सरकार से परमिशन लेकर बेचने का विषय किया था। क्यों? ये मंदिर निर्माण करना था, तो इसके लिए वो जादव वाली की जो जगह है, वो जगह में कुछ जगह उस समय बेची वाली, वो कोर्ट में उसके केसेस चल रहे। अब कोर्ट ने इनको कहा है कि हम इतने इतना पैसे भरना पड़ेगा तो जगह आपको दी जाएगी। मतलब वो जगह वहाँ की, तो अभी वो आर्थिक व्यवस्था के साथ वहाँ की जाने वाली, उसका पैसा आएगा वो अपने हाथ में नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट की तिजोरी में रहेगा। उसका जो ब्याज आएगा उसके ऊपर मंदिर का व्यवस्थापन चलाना बोलकर बोला है। और दूसरा, मूर्तिजापुर जो है अपना बीड़ बाईपास पे, वहाँ पे 58 एकड़ भूमि है, जिसमें से अपने कहा गया तब तक जगह खाली रहेगी। इसी मंदिर की जागीर है? इसी मंदिर की है। अच्छा। तो उसमें से ट्रस्ट के अंतर्गत जितनी जगह आने वाली है अभी, वैसे तो बहुत जगह थी, अब सब जगह हड़प करके बैठे वाले, किसको बोलेंगे? तुमने भी करे होंगे, मैंने भी करा हूँ, बोलने मतलब आपने नहीं करे, उस समय के लोगों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने बना के बैठे। अभी 58 एकड़ जगह में से अपनी 25 एकड़ जगह यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो, जैसा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने अपने को विनती किया था कि हमारे को यहाँ पे मराठवाड़ा के हिसाब से ये राजधानी का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे सब सुविधाएं होनी चाहिए। उस हिसाब से अपने उनको लीज पर दी, तो जगह शासन के नियम के हिसाब से 99 ईयर के बाद जब उनको दिया तो उनका हेडगेवार अस्पताल बना, उन्होंने हेडगेवार का नाम ही रखा है श्री रामचंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड नर्सिंग प्रोसेस। तो उनका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है, शायद ये वर्ष से उनका काम भी चालू हो जाएगा। चलो, और एक सवाल आता है, क्या ये जो आपने 52 राजाओं के नाम से बसाए गए उनके मोहल्ले और उसमें मौजूद मंदिर जो है, तो ये औरंगजेब और उसके बाद के परेड में भी सही सलामत थे या अभी भी? आज उसकी मौजूदा हालत देखकर तो वही लगता है कि ये उसी जमाने से आज भी खड़े हैं। जमाने भी उसके जो राजपूत सरदार थे, तो उस जमाने के मंदिर आज भी मौजूद है ना? तो भाई आज कौन से मौजूद है, देखा जा रहा है। जी हाँ। और जहाँ पर जो देखने वाले, तो वहाँ पे सब वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से बदल गया है। सरदारों की जो जगह है उस पर उन्होंने अपना कुछ विषय, क्योंकि उनको संभालने वाले कौन थे? राजपूत ही संभालने वाले थे। सारी सेना जितनी थी यहाँ पर, सब तरफ से, पूरे प्रदेशों से, राजस्थान से, बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से, जहाँ जहाँ भी इनका वर्चस्व रहा, इनके आधिपत्य में रहा, शाहजहां के आधिपत्य में जो देश प्रदेश रहे, उनके राजाओं के बेटे यहाँ पर उन्होंने भेजा, सेना ने भेजी। तो उनके पूजा स्थलों को वैसे कब तक रहा? जब तक वो राजाओं का अधिकार यहाँ पर था। बाद में औरंगजेब पूजे जाने बाद में तो विषय नहीं रहा, तो बाकी अपना काम चलता रहा। जब तक औरंगजेब था तब तक तो वो राजा भी यहीं पर थे ना, यहाँ पे उनके मोहल्ले थे, तोड़ने का विषय नहीं था ना। औरंगाबाद में कौन कौन से मंदिरों की देखभाल या जिम्मेदारी संभाले हुए है? मैं संभाजी नगर में, अब औरंगाबाद में रहा। जी। संभाजी नगर बोलते मेरे को ठीक लगता, जब तक था तब तक ठीक है, वो बात नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो असल में अभी कोर्ट से नहीं हुआ ना, कोर्ट में होगा, जिस दिन हाईकोर्ट बोलेंगी, हाईकोर्ट सभी को मान लिया जाएगा। वो तो मानना ही पड़ेगा, आपने नहीं मानेंगे कैसा? जब अपन न्यायालय अपने देश में रहते तो अपने कानून को मानना पड़ता है। बराबर है, तो कानून सबको मानना पड़ेगा। यहाँ पर अभी देखो, एक मंदिर मेरे पास में, मैं महादेव मंदिर यहाँ पर है, रोशन गेट का, चंपा चौक के चौपा में राम मंदिर है या महादेव मंदिर? सुनो, तुम क्या बोले मेरे को अभी, तुम कौन से मंदिरों को संभालते हैं? जी। ये आपने मेरे को पूछा, जी, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी। मैं किराड़पुर का राम मंदिर एक है, एक चंपा चौक पर भी है। बराबर है। तो 7 एकड़ जगह थी उसकी। वहाँ के जो राजा राय टाकली के जो महाराज जी थे, जागीरदार,
उनकी वो जगह थी जी। वो एक, हाँ, वो मंदिर आज भी क्यों कायम है, आपने तो ध्यान दिया जी, वो एक, अब आजू बाजू की जगह सब लोग हड़प करके बैठ गए, अब क्या जी, करेंगे। वो तो हर जगह हुआ। वो तो किराड़पुर का जो राम मंदिर है, जसवंतपुर का, ये दूसरा नहीं, आप जो देखभाल कर रहे थे, दो ही मंदिर है। और एक बार नहीं, निपट निरंजन के पास में भी आपका बोलने दो ना। निपट निरंजन जो है हमारे पुरुषों के साथ में जुड़े वाला इतिहास है। और औरंगपुर में जो नाथ मंदिर है वो लगभग 200-250 वर्ष पुराना है, क्योंकि एकनाथ महाराज जब आए थे, मतलब उस समय यहाँ पे संभाजी नगर में यहाँ ठहरे थे बस्ती में, तो वहाँ के जो लोग थे बुनकर वगैरह, तो उनकी तरफ बना हुआ मंदिर था। वो मंदिर भी आज पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। अभी उसका परिवर्तन किया, वहाँ के सब लोगों ने अच्छा किया है। बाद में वहाँ पे नागेश्वर मंदिर भी है, यहाँ पे औरंगपुरा में श्रीमद मंगल कार्यालय के सामने। तो नागेश्वर मंदिर भी बहुत पुराना है, मतलब ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे 4-5 जो है, एक है खड़केश्वर जी का मंदिर है, एक नागेश्वर मंदिर है, एक नाथ मंदिर है, एक और कुंभारवाड़े में अमृतेश्वर मंदिर है, जिसके ऊपर हनुमान जी है। नहीं, और एक बात है ना, आपसे पूछता हूँ मैं, ये इतने सारे जो पुराने 350-400 साल पुराने जितने मंदिर है, इन सब मंदिरों में किराड़पुरे का नाम राम मंदिर ही ऐसा है कि जिसका भी रंग रूप बिल्कुल आपने चेंज कर दिया, उसको बदल दिया, साइड से दीवारें है, और जब कुछ पुलिस फोर्स या सेंट्रल रिजर्व फोर्स वहां पर आती है तो उनके रहने का, रुकने का सारा इंतजाम आप वहां पर करते हैं। ये सब कैसे किया आप? देखो भाई, इस तरह कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर, वहाँ 2 मंगल कार्यालय चलते हैं, वहाँ तो लोग ज्यादा आते नहीं है, बहुत कम रेट में कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन शासन का बोलना ऐसा था भाई कि हमारे को पहले जगह चाहिए, हमारे आने वाले मेहमानों को सुरक्षा के लिए, शहर की व्यवस्था के साथ। तो उनके कहने पर उस समय उल्लास जोशी जी आए थे, पुलिस आयुक्त। अच्छा, पुलिस आई। तो समय उनके कहने पर ऐसा है, बंधु जी हमारे को यहाँ पे जगह दीजिए ना, व्यवस्था के हिसाब से। तो जब कुछ व्यवस्था होती है, वर्ष में 2-3 बार होती है, फिर जो आने वाले निवडणूक के टाइम में लगता है, 2-3 बार, तो 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार निवडणूक होती है। यहाँ का 5 साल तक निवडणूक भी नहीं हुई ना कॉर्पोरेशन में। जी जी जी। जो उत्सव होते हैं बड़े बड़े, उन उत्सवों के समय या फिर कोई राजकीय कार्यक्रम होते बड़े, ऐसे कितने लोगों की रहने की व्यवस्था है? देखो हमारे पास भी 500 लोगों की रहने की व्यवस्था है, एक साथ रह सकते, दोनों पानी रहने के साथ सारी चीज की व्यवस्था आपकी कमेटी करती है। अब वो कमेटी को कभी निवेदन करने के बाद उनके पास जो पैसा आता है वो देते हैं, जो देना है तो ज्यादा हम मांगते भी नहीं थे। तो वो होकर कुछ निधि आती ना उनको जिस समय, उसमें कुछ पैसे वहां पर देने का बोलते, तो हम बोलते हो भाई अभी तक तो ज्यादा हो जाए नहीं, 1-2 बार ही पैसे आए हैं शासन की तरफ से। और फिर और जो अभी इस समय जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर की व्यवस्था बनाने के वास्ते शासन के लिए जो सहकार्य करना हमारा कर्तव्य होता है। मंदिर सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वहाँ सारे समाज का। और नीचे अभी जो तुम्हारे आधार कार्ड के वास्ते भी पोस्ट ऑफिस खोल दिया है सारे शहर में, कि वहाँ के जितने भी बंधु लोग हैं वो आधार कार्ड बनाने के वास्ते आते हैं। पुलिस के लिए हमने चौकी दी वहाँ पे अंदर, वो भी अपने तरफ से चलती है। लाइट बिल भरने के लिए भी, लाइट बिल मतलब लाइट बिल का है, पुलिस का है, बाद में तुम्हारे आधार कार्ड का है। और उसके ऊपर एक हॉल दिए थे, अभी उनमें स्थान बदला है, लेकिन कहने का मतलब सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य के लिए जगह बहुत उपयुक्त है वहाँ के इस समय। और अभी इस समय हमारे अध्यक्ष जो है माननीय मानसिंह जी पवार है। अभी जो एरिया में राम मंदिर स्थित है उसके आसपास की जरा भौगोलिक स्थिति हमको बताइए। देखो भाई, एक समय था जब सभी लोग वहां पर रहा करते थे, सबका रहना बिना था। लेकिन 1988 के दंगल के बाद या तुम्हारे गणेश कॉलोनी से लेकर तो थे किराड़पुर ऊपर तक नीचे तक आजाद चौक तक सब कुमार लोगों की, बाकी समाज के सब लोगों की वसाहत थी। दंगल होने के बाद में लोगों की मनस्थिति बदली, उन्होंने अपनी अपनी जगह कम कीमतों में खरीदे बेचे। उसके बाद में आज जो परिस्थिति ऐसी है, वहां पर लगभग देखा जाए तो पूरा आजाद चौक तक सब मुस्लिम समाज के परिसर रहा है, और सामने से भी और साइड से भी। पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर दंगल हुई है, दंगल बिल्कुल हुई नहीं है। कुछ लोगों ने किया है बीच में, खाली एक बार हुआ वाकया पिछले वाली को, इतने सालों में कि जो वाकया नहीं होना चाहिए था, और होने वाला भी क्यों होगा उसका कोई मालूम नहीं। लेकिन आज भी उन लोगों के प्रति और उन लोगों के विचार अपने प्रति अच्छे हैं। भले ही MIM के लोग चुनकर आए वहां पर, नगर सेवक, आपको स्पष्ट बोलता हूँ, उन नगर सेवकों का इतना अच्छा व्यवहार है अपने साथ में, और अपना भी उनके साथ में अच्छा है। तो क्योंकि वहाँ के लोगों की जो टेंडेंसी देखने की अच्छी है,
हिसाब से उस समय खाली होने के बाद यहाँ आज के परिस्थिति में पूरे बीचों बीच शहर के मध्य में होने के बाद भी मुस्लिम लोग संख्या में होने के बाद भी आज मंदिर सुरक्षित है। आपका नाम बोलिए पूरा। हाँ, मेरा नाम है दयाराम राजाराम बसैया और हमारे टोपन में बोलते बंधु बसैया बंधु। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये बात ये है कि अगर देखते हैं, खुलासा ये है कि औरंगजेब को जिस तरह बदनाम किया गया कि मंदिर तोड़ने वाला, तो फिर मैं अब एक बात पे और आता हूँ। एक हमारे बहुत मशहूर इंसान हैं, पार्लियामेंटन रहे हैं, बिहार उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, मिस्टर विशंबरनाथ पांडे। विशंबरनाथ पांडे जब बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे तो उनकी कोर्ट में एक केस आया। दो भाई थे, चचा चचेरे भाई, वो आपस में लड़ रहे थे। एक का कहना था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो एक दूसरे कहना था कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो जब उन्होंने भाई सबूत मांगा विशंबरनाथ पांडे ने, तो उन्होंने एक सनद उसके सामने रखी थी, तो वो सनद औरंगजेब की दी थी। जो सनद देखा उन्होंने विशंबरनाथ पांडे साहब ने, तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो तो बचपन से ये सुनते आए थे, पढ़ते आए थे कि औरंगजेब तो दुश्मन था हिंदुओं का, मंदिर तोड़ने वाला था। ये मंदिर को सैकड़ों एकड़ जमीन कैसे दान दे दिया उसने? तो फिर उन्होंने बहुत सोचा और फिर कुछ इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि अरे एक ऐसा वाक़या नहीं है, तो सैकड़ों ऐसे मामले हैं औरंगजेब की, टीपू सुल्तान के खुद। तो फिर उन्होंने, चूंकि वो बिहार के गवर्नर, उड़ीसा के गवर्नर थे, उन्होंने एक सारी यूनिवर्सिटी और इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक ख़त लिखा, ऐलान बल्कि हुक्मनामा भेजा कि आपके इलाक़ों में जितने भी औरंगजेब की दी हुई जो भी इनामात हैं, उसकी सारी डिटेल मुझको भिजवाई जाए। और सिर्फ ना सिर्फ औरंगजेब बल्कि टीपू सुल्तान की भी। और फिर वो सब आने के बाद उन्होंने एक किताब तरतीब दी, जो आप चाहें तो गूगल पर PDF फाइल आपको निकाल ले सकते हैं 2 मिनट के अंदर। वो उर्दू में भी है, अवेलेबल है, और हिंदी में भी। उसका नाम है हिंदू मनादिर और औरंगजेब के फरामीन। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब ने बेतहाशा ज़मीन जायदाद दी है। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर बलदाऊ मंदिर के गेट पर लिखी इस मंदिर की कहानी के विपरीत मंदिरों के लिए जमीन और रुपये दान करने वाले औरंगजेब को कैसे बदनाम किया जाता है। तो जो मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाते हैं वो कभी नहीं बताते कि औरंगजेब ने मनादिर को कितनी जागीरें, कितने इनामात दिए हैं। आप पढ़ लीजिए, विशंबरनाथ पांडे के पास जितना आया डेटा उन्होंने छापा है। अब हज़ारों एकड़ ज़मीनें और दी हुई है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये है औरंगजेब और उसकी मजहबी रवादारी, जो आज सबसे बदनाम तरीन बादशाह बना गया है। जब औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपना शहर बनाया और अपने प्रमुख सरदारों को यहाँ उनकी बस्तियाँ, मोहल्ले और मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, तब 52 उपनगर बनाए गए थे जो शहर की तरह ही चारदीवारी से घिरे हुए थे। इनमें से प्रमुख बेगमपुरा में दिलरस बानो बेगम का महल और नवाबपुरा से बायजीपुरा तक बेगम नवाबबाई का महल था। शहर के बीच में जिस इलाके में औरंगजेब का तख्त यानी सिंहासन बनाया गया वो औरंगपुरा कहलाया। तख्त या सिंहासन को फारसी में औरंग कहते हैं। जिनसी उस जमाने का है। उसके बाद अटोला का बाग यानी कि शाहगंज है। उसके बाद नवाबबाई के नाम से, जैसा मैंने बताया, बाईजीपुरा, वो नवाबबाई से बाईजी हुआ, नवाबबाई जी। तो बाईजी, नवाबबाई से होते होते वो बाईजीपुरा हो गया। उसी तरह और एक देखेंगे आप तो नवाबपुरा, वो भी नवाब बाईजीपुरे से मिला जुला था, तो आज भी नवाब उनके नाम पर ही नवाबपुरा है। इस तरह जिनसी है, इस तरह कितने इलाके हैं, रोशन गेट है। और ये लालमन, जैसा कि जसवंत सिंह के सामने जो इलाका एक जिसको किराड़ापुरा बोलते हैं, वो सब लालमन किराड़ साहब का महलो बाग था वो, तो आज किराड़ापुरा आबाद है उसके ऊपर। इसके अलावा मुकमपुरा, फजलपुरा, अहीरपुरा, दावापुरा, नवाबपुरा, दरवेशपुरा, नकाशपुरा, कुतुबपुरा, जसूसपुरा, सुल्तानपुरा, करणपुरा, चेलीपुरा, सुबकरनपुरा, इस्माइलपुरा, तंजीपुरा, पद्मपुरा, लासगोपालपुरा, मंजूरपुरा, हत्तीसिंहपुरा, प्रतापपुरा, पहाड़सिंहपुरा, जमालपुरा, मानसिंहपुरा, जयसिंहपुरा, जसवंत सिंहपुरा, भावसिंहपुरा, जयचंदपुरा, रणमस्तपुरा, पैदापुरा, हमीलपुरा, धोरीपुरा, कलहलपुरा, परसपुरा, तबीबपुरा, रामरसपुरा, चकरपुरा, कोतवालपुरा, लालवंतपुरा, असदपुरा, रामपुरा, रेंगटीपुरा, केसर सिंहपुरा, बलूचपुरा, रंबापुरा, खोकड़पुरा,
मौजीपुरा, जसुदपुरा थे, जिनकी स्थापना औरंगजेब के साथ आने वाले उनके सरदार राजाओं द्वारा की गई थी। तो ऐसे बहुत है। आप देखेंगे एक तो जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती रही, वैसे औरंगजेब की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो उसके औरंगजेब के ज़माने में 52 उसके सरदारों को अलॉट किया था उसने ज़मीन, जिसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सारे लोग थे। लेकिन जो अगर हम देखते हैं कि जो पॉकेट थे, इंपॉर्टेंट पॉकेट्स जो थे, वो सारे के सारे हिंदू सरदारों के पास थे और वो बड़े बड़े थे। वो इनमें प्रमुख थे राजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, और राजा जय सिंह जयपुर आमेर के राजा थे, सुबकरण सिंह और पहाड़ सिंह बंदालकंद के राजा थे, पदम सिंह और करण सिंह बीकानेर के राजा थे। ज्यादातर हिंदू राजपूती होते थे। बात है कि मुगलों के पास तो राजपूती रहे, जंग लड़ने वाले चाहिए उनको थे उनको। अब हमारे पास जो है तो जैसा मलिक अंबर है, अब मलिक अंबर जब मुगलों से हारता रहा तो उसने देखा कि अरे मुगलों की फौज में राजपूतों की बड़ी तादाद होती है, तो उसने सोचा कि क्या बात है भाई, हमारे पास हम मुसलमान हैं, हम तादाद में कम हो जा रहे। तो फिर उसने देखा अपने आसपास तो उसको मराठा कौम, कुनबी कौम नजर आई। तो मलिक अंबर था जिस पहला आदमी जिसने मराठों को ख्वाब गफलत से उठाया और उनके यहाँ पे तलवार दी। तो कैसा है कि और मलिक अंबर ने उनको ना सिर्फ जगाया बल्कि उनको जंगी हर्ब की तालीम दी, उनको गुरिल्ला वॉर सिखाया, जो जिसके लिए मराठा मशहूर थे। भले ही औरंगाबाद को कभी भी मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित नहीं किया गया था, लेकिन यहीं पर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे। तो बहरहाल ये है कि ये कहना है कि सरदारों का जो मामला है तो एक तरह से 52 सरदार थे, और इसी 52 सरदारों की वजह से एक बड़ी बात मशहूर हुई है कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि 52 पूरे, 52 दरवाजे, 52 खिड़कियाँ। तो मैं उनसे अक्सर कहता है 52 नहरें भी कर दो यार, इसमें क्या बिगड़ता तुम्हारा। तो हम ये जिक्र बाद में ये भी खोलेंगे कि भाई ये 52 दरवाजे थे क्या, 52 पूरे तो हैं, 52 नहरें थी क्या, 52 खिड़कियां थी क्या, ऐसा हम इस बाद में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। शाही अतीत की खोज के लिए औरंगाबाद शहर के विभिन्न पर्यटन स्थल अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शहर के गौरवशाली अतीत को जानने के लिए औरंगाबाद की यात्रा करने में संकोच न करें। ऐसे ही दिलचस्प और अननोन इतिहास को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए ये 24 न्यूज़।